ये तो आप जानते ही होंगे, अभी जो स्थिति मिडिल ईस्ट में बनती हुई दिखाई दे रही है, अब वो चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि अब इसकी आड़ में कुछ देश अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, जिसमें से एक देश है जिसने इजराइल से ज़्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं। दरअसल यहाँ हम ईरान की बात कर रहे हैं, जो पहले दिन से ही सबसे ज़्यादा इस युद्ध को लेकर एक्टिव चल रहा है, क्योंकि इसमें ईरान का बड़ा हित सामने चलकर आ रहा था, जिसको लेकर ईरानी विदेश मंत्री कभी सऊदी अरब, कभी कतर तो कभी लेबनान के चक्कर लगाने में लगे हैं, ताकि वो अपनी प्लानिंग को मिडिल ईस्ट में पुख्ता कर सकें। और यही वजह थी कि हाल ही में कतर ने अपने गैस के एक्सपोर्ट को रोकने की बात कह दी थी। वहीं हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ने OIC की मीटिंग में इजराइल पर तेल न देने के साथ ही साथ और भी कई प्रतिबंध लगाने को कहा था। ईरान के इतना कहने की देरी थी, प्रतिबंध तो लगे पर इजराइल पर नहीं, बल्कि ईरान समेत गाजा, सूडान, तुर्की, अल्जीरिया और कतर पर लगे हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद द्वारा साल 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है, तो अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। यही नहीं, अमेरिका ने इजराइल पर हमले को लेकर हमास के 10 सदस्यों के एक समूह और कुछ देशों के फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान हमास को पैसा लेकर हर तरह की मदद देता आया है, और अमेरिका ने बुधवार को जिन देशों के फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए हैं उनमें गाजा, सूडान, तुर्की, अल्जीरिया और कतर शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जिस ईरान के चलते कतर और तुर्की उछल कर आ रहे थे, उन पर अब एक बड़ा प्रहार होता दिख रहा है। वैसे भी आतंकवाद का साथ देना सबसे बड़ा जुर्म है। वहीं ईरान ने अपने फायदे के चलते एक बड़ी उथल पुथल शुरू कर दी है, जिसके कारण भारत का इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दूर जाता दिख रहा है। और ये भारत के लिए बुरी खबर है, जहां देशों को एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अपने फायदे के लिए ये देश किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर अब ज़्यादा समय तक नहीं। अभी जो नए प्रतिबंध लगे हैं उससे ईरान, तुर्की और कतर का पासा ही उल्टा पड़ गया है। देखा जाए तो अपने फायदे के लिए ईरान ने भारत को एक बड़ी चोट दी है, पर भारत तो भारत है, वो जानता है कब और कैसे जवाब देना है।